चौथा श्लोक, एक्टिविटीज ऑफ महाराज प्रियव्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.1.4 संशयोऽयं महान् ब्रह्मन्नारा गारसुतादिषु सक्तस्य यस्ति यस्ति यत्सि यत्सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिरच्युता। राजा ने आगे पूछा, हे विप्र, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। जो व्यक्ति अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से अटैच्ड हो, उसे कृष्ण मिलेंगे? तो इनके कैसे मिल गए? अगर पत्नी भक्त हो तो है तो मिलेंगे? पत्नी भक्त है और आपको मंगला आरती में नहीं जाने दे रही है, रोज तो जाते हो, मत जाओ, क्या करोगे जाके? हाँ, मिलेंगे? अभी आपने कहा मिलेंगे, जरूरी नहीं है ना, मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। आसक्ति किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करती है ना। हमारी आसक्ति का आधार भी तो कृष्ण ही होता है। हमें भक्तों से बहुत आसक्ति है। क्यों आसक्ति है भक्तों से, बताइए? क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि भगवान के हैं। अगर कोई भक्ति को छोड़ दे तो फिर तो हमारी आसक्ति भी बदल जानी चाहिए। ये नहीं कि ये तो मेरा बचपन का यार है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। हमारी आसक्ति कृष्ण के आधारित है, गुरु पर आधारित है। यदि कोई इसी को त्याग दे तो फिर काहे की दोस्ती और काहे की मित्रता, राइट? तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति अटैच्ड है या वास्तव में अटैच्ड होकर भी डिटैच्ड है, या वो अटैचमेंट कृष्ण में आधारित है। भौतिक स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट अबाउट डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अबाउट अटैचमेंट टू कृष्ण एंड थिंग्स रिलेटेड टू कृष्ण। भगवान से संबंधित चीज़ों से आसक्ति होना ही भक्ति है। जिसके अंदर भगवान से आसक्ति नहीं है वो कैसा भक्त है? और भगवान से आसक्ति का मतलब होता है भगवान के संबंधित वस्तुओं से आसक्ति, जिसमें कि भक्त भी आते हैं। इसलिए भक्तों से आसक्ति तो सही है, लेकिन यदि वो भक्ति पर आधारित हो, कृष्ण पर आधारित हो तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया कि कैसे ऐसा व्यक्ति जो अपने घर से इतना आसक्त था वो कृष्ण को प्राप्त कर पाया। ये एक क्वेश्चन है। तो राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वह किस प्रकार ऐसा हो सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक गृहव्रत अर्थात जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा हो, वह कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। मर्तिन कृष्ण परता स्वतो व मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम। समझे आप? गृहव्रत, गृहव्रत कौन मतलब समझाइए। गृहव्रत जिसने ये व्रत ले रखा हो, क्या कि चावल का कनस्तर कभी खाली नहीं होगा। उसने बड़ा सिस्टम रहता है। घर में बिन्स होते हैं ना, बिन्स, ऑफिस मतलब फैक्ट्रीज में बिन्स बनाते थे हम। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कई लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं घर चलाने में, वो डब्बे बने होते हैं। डब्बे, ये डब्बा रिजर्व है, ये एक डब्बा दूसरा है, ये डब्बा तीसरा है। इस डब्बे की जब क्वांटिटी इतनी हो जाएगी तो री ऑर्डर लेवल आ गया, तो वो री ऑर्डर कर देंगे। तब तक ये डब्बा खत्म हो गया तो बीच का रिजर्व डब्बा है। ये डब्बा हमेशा परमानेंट रिजर्व में है। जब तक ये बीच वाला डब्बा खत्म होगा तब तक दूसरा डब्बा आ जाएगा। एंड ऐसे ही सिस्टम्स हैं उनके घर में, हर चीज़ में। हाँ, बढ़िया परफेक्ट सिस्टम है। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे कितना समय लगाना पड़ेगा उसको, नहीं? तो सारा समय इसी में निकल जाएगा ना। इसको कहते हैं गृह व्रत। उसने व्रत ले रखा है कि मेरा घर एकदम बढ़िया चलेगा, सब कुछ परफेक्ट चलेगा। जिसने लिखा है, देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक गृहव्रत अर्थात जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा हो, वह कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकांश गृहव्रत इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं। हमारे कुछ भक्त भी ऐसे हैं कि लेकिन जो कभी किसी क्लास होने देते हैं, मना कल्प वृक्ष क्लास या कोई सेवा देते हैं, तो कहते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह पे ध्यान ज़्यादा देना नहीं चाहिए। व्रत रखना तो बुरा है ना, गृह व्रत है तो व्रत हो गया, इसलिए फ्री स्टाइल से रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि भगवान कंट्रोलर है। कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इसलिए प्रभु जी ज़्यादा कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसीज दिस एंड दैट करोगे तो
दिमाग खराब हो जाता है, फिर कृष्ण दिमाग से निकल जाते हैं। तो सही है कि नहीं फिलॉसफी? ये फिलॉसफी सही नहीं है। हाँ, गृह व्रत ना होने का मतलब नहीं है कि आप कृष्ण व्रत भी नहीं लेंगे। कृष्ण व्रत तो होना ही चाहिए। भक्तिमय चीज़ें कैसे होनी चाहिए? बढ़िया से होनी चाहिए, परफेक्टली होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ये करने में क्या होगा? टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? वो तो होगी। चलिए, और कुछ होगा? ये सब होगा, दिव्य चक्षु मिलेंगे, ये सब होगा, लेकिन वो गृहव्रत बन ही नहीं पाएगा। क्यों? उस पर टाइम ही कहाँ रहेगा। इसलिए यदि कोई गृहव्रत कर पा रहा है तो ही कह रहे हैं कि वो कृष्ण व्रत नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो गृहव्रत कर पा रहा है। अब किसी का घर अगर आप अस्त व्यस्त देखो तो उस बेचारे को दोष मत दो, वो कृष्ण व्रत है ऐसा मान लेते हैं। अगर नहीं भी है, आलसी भी तो हो सकता है, लेकिन बेटर यही है कि भक्तों के बारे में पॉजिटिवली सोचा जाए। बोले यार कृष्ण व्रत है ना, इसलिए उसका घर फैला हुआ है। चाहे जो भी हो, सब वो सच्चाई। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि जो कृष्ण व्रत में बड़ा पक्का है, वो कहाँ उस पर समय है कुछ और करने का, तो उसकी चीज़ें कैसी रहेंगी? अस्त व्यस्त रहेंगी। ऑल्दो ही विल ट्राई कि संसार में वो ऐसा ना प्रेजेंट हो कि लोग कहें देखिए जी ऐसे होते हैं क्या भक्त, ऐसे होते हैं, ये धोती पहन के आने थे, लोअर पहन के आ गए, ऐसा होता क्या? लेकिन वो कृष्ण व्रत है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है संसार में जड़ भारत की तरह ना रहे, क्योंकि जड़ भारत को कौन मान रहा है? जड़ भारत को पागल कहेंगे लोग, प्रचारक नहीं बन पाएगा वो। हाँ, तो प्रचारक को थोड़ा ठीक से रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। भक्त लोग सब प्रचारक ही हैं। हाँ, तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग, जितना टाइम मिले परमिट करें। हाँ, ट्राई टू मैनेज योर होमली अफेयर्स एंड एवरीथिंग। हाँ, लेकिन अगर आपके काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं घर के सारे, तो दाल में कुछ काला है। अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों को प्राप्त। एक गृहव्रत व्यक्ति जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा हो, वह कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहव्रत इंद्रिय तृष्णा में लगे रहते हैं। अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों को प्राप्त होते हैं। ओह, ज़्यादा हो गया है, लिखा गया है, क्या करें। भला ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना करी कि इस संदेह को दूर कीजिए। हाउ दिस पर्सन, कैसे इसने इतना राज्य संभाल लिया, ये संभाल लिया, वो संभाल लिया, इतना बड़ा राज्य था प्रियव्रत महाराज का पूरी पृथ्वी का, कैसे संभाल लिया इसने प्रियव्रती, ऊपर से पत्नी बच्चे। हाँ, हाउ कम, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं एक तरह से। समझ में आया? तो ये प्रश्न है कि वो अदरवाइज वो कहाँ जाता है? कह रहे हैं अंधतम स्थानों को वो प्राप्त होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसार में कुछ और ही बताया जाता है। संसार में बताया जाता है कि जैसे बोलते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसी तरह से पहले घर में आप देखिए, घर वालों को संतुष्टि कीजिए, उनको देखिए, उसके बाद अगर समय बचा तो भक्ति के कार्यों में लगिए और कुछ देखिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही बताया जा रहा है बिल्कुल ही। हाँ, यहाँ कह रहे हैं वो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त बन ही नहीं सकता। और कहाँ जाएगा वो? अंधतम जगहों में जाएगा। आप समझ लीजिए, इस संसार को आप ना तो ठीक कर सकते हैं, ना सुधार सकते हैं, ना इसको साफ कर सकते हैं, इसकी गंदगी को। क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइंड इस तरीके से किया गया है। समझिए बात को। ऐसा नहीं है कि कृष्ण इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते थे, समझिए। हाँ, ऐसा नहीं है, डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, यहाँ पर केओस होना ही होना है। तो हम यहाँ के केओस को सॉल्व नहीं कर सकते। कई लोग पूरा जीवन ट्रैफिक को सुधारने में लगे, तो नाम कहीं भी आता है। फिर ये एक जनाब थे, इनका पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ट्रैफिक के नियमों में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए। नहीं होते हैं ना कई लोग कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए, कई लोग दूध में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए, उनका नाम दर्ज होता है। इतना क्रांतिकारी आया दूध में परिवर्तन कि दूध ही नहीं रहा, जहर बन गया। वैसे ही फसलें फसल नहीं रही, जहर बन गई। ऐसा क्रांतिकारी आज पता चला, ये क्रांतिकारी थी तुमने। हाँ, अब मेरे नाखों के सामने आ जा जरा। हाँ, उस जमाने में तो उसको हार पहनाए गए जिसने यूरिया बनाया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। अब सब पता जब आदमी टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलने लगा, हाँ तब समझ मारा, वो इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था हमारा। हाँ, तो इस संसार में
यदि आप कुछ ठीक करने का प्रयास करोगे तो उससे भी और गड़बड़ बढ़ जाएगी। ये है क्यों डिज़ाइन किया गया है। इसलिए नेचुरल तरीके जितने अपनाए जाएँ वो ज़्यादा अच्छे हैं। कम से कम भगवान के सिस्टम में रहते हुए जो होगा वो होगा। हाँ, डोंट ट्राई टू, इसलिए कहते हैं अक्सर कि इतना भी कई जगह ऐसा होता है कि लोग सफाई के लिए इतने पर्टिकुलर होते हैं, जैसे वो एक धूल शीशे में है तो पूरे दिन वो शीशे को ही साफ करते रहते हैं। हाँ, या उस टैप को या उस चद्दर को झाड़ते रहते हैं, है ना। तो यही समस्या है। स्वर्ग में ऐसा करना पड़ता होगा? नहीं। आज जब भगवान के वैकुंठ में ऐसा करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता? वहाँ पे मिट्टी नहीं है। हाँ, दिव्य मिट्टी तो वहाँ भी होगी, कई चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन ही ऐसा है ना कि यहाँ गंदगी फैलेगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो क्या करें? क्या करें हम लोग? यहाँ से निकल लें, यहाँ से निकलने की प्लानिंग करें। इसीलिए यहाँ पर एक केओस किया गया है ताकि हम यहाँ से निकलने की प्लानिंग करें। हम कितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अंगों को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, कर रहे हैं कि नहीं? वो भगवान के द्वारा डिज़ाइंड है वो। नहीं आप हम लोग रोक सकते हैं अपनी योगा सिस्टम से, खुराक से, हाँ, कि हम लोग बूढ़े ना हो, किस तरह से हमारे अंग कमज़ोर ना हो, रोक सकते हैं हम? नहीं रोक पा रहे। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर ये शरीर मिला था, यहाँ से निकलने के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया इसको हेल्दी बनाने के लिए, और फिर भी वो एक दिन हेल्दी नहीं रहा और वो चला गया। इसी के बारे में बता रहे, ठीक है। तो हम भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर से बोलते हैं, बाल मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंदम मकरंदरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दई कथाम किंचिदत्यराय विहताम स्वाम शिवताम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तुम्हारा कथन सही है। अब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित श्री भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए बड़ी मनोहारी है। भगवान की कीर्ति भक्तों के लिए बड़ी मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, तथा जिनका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वे भले ही किसी बाधा से रुक जाएं, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे कभी नहीं छोड़ते। समझ में आया? यानी कि भक्त जो भगवान को एक बार पा लेते हैं, वो किसी कारण से, अगर किसी कारण से रुक भी जाएं, लेकिन छोड़ते नहीं है भगवान को। हाँ, जिन्होंने उस रस को प्राप्त कर लिया है, यानी कि जैसे प्रियव्रत महाराज ने यदि उस रस को प्राप्त किया था और किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियाँ आई तो भगवान को कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा हम देखते हैं भक्त लोग कभी किसी कारण से नाराज हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उस रस को चखा हुआ है, भक्तों के साथ रहने में क्या आनंद आया था, क्या कीर्तन का आनंद था, क्या मिल के रहने का आनंद था, वो सूनर और लेटर वो उस प्रोसेस में फिर से एक दिन आएगा ज़रूर। जब उसकी ईगो शांत होगी, जलन, सीने की जलन कम होगी, तो फिर से वापस आएंगे ही, क्योंकि उसने उस रस को चखा हुआ है। समझ में आया? हाँ, थोड़ी देर के लिए वो जा सकता है, कई बार वो चाट हो जाता है, मन को झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, लेकिन जब बाहर जाता है तो रियलाइज़ करता है इस बात को, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही घटिया जगह है संसार। हाँ, और तब वो दोबारा उसमें आता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा के 2 कथनों को स्वीकार किया। पहला तो ये कि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है और पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा, जिसने एक बार गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया वो कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले इसको चखा है, पहले इस कीर्ति को स्वीकार किया है, वो भक्ति वास्तव में छोड़ नहीं पाएगा कभी। हाँ, आएगा ज़रूर। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण इज़ लाइक, वो त्रिभंग है ना, त्रिभंग। अगर मुंह से नीचे उतर गए तो जब वापस खींचोगे तो वो अटक जाएंगे, यहाँ खींच लेंगे, आप ही को खींच के लाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहला, वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए बहुत बोला। क्या बोला? कि ये हाथी की तरह हैं जो कि एक उद्यान को, यानी कि गार्डन को नष्ट कर देता है। यदि हाथी पागल हो जाए तो हाथी के चलने से भी नष्ट हो जाता है गार्डन, है ना, बिना कुछ करे। तो उसी तरह से यदि हम वैष्णव अपराध करते हैं तो बिना कुछ करे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। इतना उसके अंदर शक्ति है, ये बता रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है, ऐसे इसे पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति कुछ काल के लिए रुक जाती है। ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली में ऐसा कहते हैं कि भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। क्या होता है फिर? वो भक्ति रुक जाती है कुछ समय के लिए,
और फिर दोबारा चालू होती है। हाँ, तो ये वास्तविक वर्ड है कि हमारा पतन कभी नहीं होता है भक्ति में आने के बाद। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है, किंतु कभी कभी भगवान या उनके भक्त अपनी भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो कि जय और विजय थे। हाँ, किसी कारण से वो इस जन्म में आए, वो आपको मालूम ही है, जानबूझ के ऐसी परिस्थिति में आए। तो बता दें कि एक दूसरे प्रकार की बाधा है भगवत इच्छा। ये भगवत इच्छा से भी कई बार बाधा आ जाती है, आनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे अगर भगवत इच्छा से कोई बाधा है तो वो भी भक्ति है, क्योंकि भक्ति है भगवान की प्रसन्नता। यदि भगवान चाहते हैं कि ऐसा कर लो, अंगे हम तो नहीं करेंगे। कौन पड़ेगा इस शादी के चक्कर में? भगवान के बेटा शादी कर ले, कौन पड़े इन शादी के चक्कर में? तो क्या है, तो उसके इसमें शादी ना करना, हाँ, अभक्ति हो जाएगी। चाहे और शादी के बाद अगर वो चूल्हा चक्कर में पड़ जाए तो, और उसका भक्ति रुक गई तो भी भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के आदेश पर ऐसा क्रिया किया था। जैसे कर्दम मुनि को भगवान ने क्या बोला कि तुम शादी करोगे, परसों तुम्हारे ससुर जी आएंगे लड़की को लेके, उससे तुम्हारी शादी होगी, शादी कर लेना चुपचाप। हाँ, तो कर्दम मुनि को हम हमारे पास तो किसी पे बाइक है, किसी पे कार है, किसी पे साइकिल है, किसी पे 2 पहियों वाली साइकिल है, 2 टायर। हाँ, उन पे क्या था? अरे उन पे तो समझ लीजिए पूरा NCR दिल्ली इतना बड़ा उड़ने वाला हवाई जहाज़ था, सोचिए। हाँ, तो ऐसा करने के बाद भी वो पुत्र प्राप्ति के बाद छोड़ के चले गए। तो कृष्ण ने उनको उनकी सुरक्षा करी। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने गुरुजनों के आदेश से प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था। हाँ, कृष्ण की इच्छा थी उसमें, इसलिए अगर उसमें भक्ति में कभी अवरोध भी आएगा तो उसको कहेंगे भगवत इच्छा से आया भगवत इच्छा से आया अवरोध, जो कि उसकी रक्षा कौन करता है? फिर उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा का पालन करना ही भक्ति है, चाहे शादी करी जाए या शादी ना करी जाए, लेकिन भगवान की इच्छा की पूर्ति जरूर करी जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।